जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर आज हमारे साथ एकांशु त्यागी भाई जी चर्चा विमर्श करने वाले हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास नाम जपने का समय नहीं है या हम नाम जप नहीं कर पाते हैं, हमारी जिह्वा टूट जाती है, हम अभ्यस्त नहीं हो पाते, हम भूल जाते हैं, हम इतने बिजी रहते हैं कि हम नाम लेना ही भूल जाते हैं, मंत्र जाप करना ही भूल जाते हैं या ध्यान करना ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं जिनके द्वारा वो भक्ति कर सकते हैं या भगवत कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को जय श्री राम। शुरू करते हैं आज की चर्चा विमर्श प्रश्न 1 के साथ। तो भाई जी हमारा सबसे पहले ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति नाम जप नहीं कर पाते या मंत्र जप नहीं कर पाते, क्या ऐसा तो नहीं है ना कि वो भगवत कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। भगवान को पाने के कई सारे साधन हो सकते हैं। ठीक है, प्रेम योग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, कर्म योग भी भगवान को पाने का साधन हो सकता है। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि हमें जैसे मंत्र जाप है, ये कौन से योग में आता है? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए। ये जो है भक्ति शाखा में आता है, भक्ति योग में आता है। तो भक्ति क्या केवल मंत्र और नाम से ही होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो है सुमिरन भी आता है, भगवान का चिंतन भी आता है। तो जो व्यक्ति चिंतन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए। देखिए, चिंतन का सामान्य तौर से मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य करते रहे, आप कोई भी काम करते रहे, लेकिन आपको जो है एट द बैक ऑफ योर माइंड, अपने मस्तिष्क में जो है कहीं ना कहीं भगवान का सुमिरन करते रहना है। उसी को जो है चिंतन कह दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति ये बोलता है कि हम इतने बिजी रहते हैं कि चलिए नाम जप तो आप छोड़िए, मंत्र जाप आप छोड़िए, हम तो ये भी भूल जाते हैं ईश्वर है, तो उनका चिंतन भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या में क्या किया जाए? ऐसी समस्या में आपके पास एक कर्म योग होता है, जिसका उल्लेख भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन से किया है श्रीमद् भागवत गीता जी में। आप इस चीज़ को समझिए। कर्म योग जो है आपकी कर्मों पर आधारित है, आपके अच्छे कर्मों पर। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजी है, आपका शेड्यूल बिजी है, तो उस समय आप अपने मन में एक अच्छी भावना बना सकते हैं। सद्भावना के साथ आप अपने सभी कर्मों को कर सकते हैं। कर्म क्या केवल शरीर से होते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, या फिर जो ये कर्म आप कह रहे हैं ये मानसिक कर्म भी हो सकते हैं? यानी कि किसी के बारे में केवल अच्छा सोचना भी हमारा कर्म होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। कर्म जो है दोनों तरीके से हो सकते हैं। जब हम किसी के बारे में सद्भावना रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आप दूर से किसी के बारे में प्रार्थना भी करते हैं ना, वो आपका ऑरा इतना प्रगाढ़ होता है, इतना प्रबल होता है कि दूसरे वाला व्यक्ति वैसे ही उससे जो है प्रभावित होता है। और ये तो वैज्ञानिक तौर पे भी प्रमाणित है। किसी का ऑरा दूसरे के ऑरे को अत्यधिक प्रभावित करता है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कई लोगों को देखा होगा कि जब उनके सामने खाना परोसा जाता है, भोजन परोसा जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना में ये भावना होती है कि ये भोजन जो है सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को जिनको ये प्राप्त नहीं हो पाता। और यही चीज़ जो है स्वामी विवेकानंद इस बात को कहते थे, आपकी उस प्रार्थना से वो प्रार्थना फलीभूत होती है, भले ही देर में हो लेकिन वो फलीभूत होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि हम जो हैं ये भी भूल रहे हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मान लीजिए इन केस ऐसा हमारे पास कोई साधन ही नहीं है जिससे हम भक्ति की तरफ पहुंचे, ना हम मंत्र जप कर पा रहे हैं, ना हम कर्म कर पा रहे हैं, ना मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से, क्या फिर भी हमारे पास कोई ऐसा साधन बचता है जिससे हम ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो वो साधन है जो सामान्य तौर से लोग करते हैं, जितने भी भक्त हुए उन्होंने ये साधन किए है। लेकिन एक ऐसा साधन है जिसको हर कोई नहीं कर पाता, उसका नाम है चुप साधन, जिसके बारे में स्वामी राम सुखदास जी ने भी बताया है। अब चुप साधन में कुछ लोगों का ये मानना है, उनकी गलत अवधारणा है कि चुप साधन में मानसिक जाप किया जाता है। अपितु ये चीज़ बेहद गलत है। उसमें मानसिक जाप भी नहीं किया जाता, उसमें न वाचिक न उपांशु जाप किया जाता है। उसमें केवल आपको जो है चुप रहकर अपने विचारों को देखना होता है। और ये कभी भी किया जा सकता है, किसी भी काम के दौरान ये जो है किया जा सकता है। आप केवल अपने स्वभाव को उस समय देखते हैं, आप अपने विचारों को उस समय देखते हैं, और इस प्रकार से जो है चुप साधन किया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे संसार में बिल्कुल भी समय ना हो।
काम करते हुए भी आपके पास कुछ ना कुछ समय तो होता ही है, ठीक है, बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ समय मिलता रहता है, उसमें जो है आप चुप साधन कर सकते हैं। चुप साधन में केवल आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है बड़ी बारीकी से। तो ये चुप साधन आप मुझे ये बताइए कि ये कितनी अवधि तक का हो सकता है, यानी कि 1 मिनट का भी हो सकता है क्या, या 50 सेकंड का भी हो सकता है, या क्या वो फलीभूत होगा अगर वो 1 मिनट या 50 सेकंड तक भी हम चुप रह सकते हैं तो? जी बिल्कुल होगा। देखिए, चुप साधन का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को गौर से देखते हैं। मान लीजिए इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, हम उसको बड़े ध्यान से देखते बारीक। आपने क्या पूछा? आपने ये पूछा कि वो फलीभूत होगा या नहीं होगा और जी। कितनी देर तक वो हो सकता है। वो तो अनंत काल तक हो सकता है। चुप साधन का सामान्य तौर से मतलब ये है कि आप केवल जिह्वा से चुप नहीं है, आप मुख्यतः अपने मन से चुप है। आपका मन जो है शांति की अवस्था में स्थित हो चुका है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वे कितना बोलते हैं, कितने बड़बोले होते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका मन एकदम शांति की अवस्था में स्थित हो चुका है। और शायद फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो ज्यादा आनंद की स्थिति में भी होते होंगे जिनका मन शांत रहता है। जिनका मन शांत हो जाता क्योंकि है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी हमारे मन से ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई हैं, और अगर उस मन को मार दिया जाए या उस मन को खत्म कर लिया जाए तो ये सारी की सारी जितनी भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं सब अवस्थाएं अपने आप ही चली जाएंगी। अपने आप ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो है मानसिक रूप से शांत हो चुके हैं, तो आप किसी भी दिक्कत का, समस्या का सामना जो है चुप रहकर, बिल्कुल उस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखकर, उसके एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को देखकर जो है आप उसका बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। तो चुप साधन जो है बहुत प्रभावशाली है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने के साथ ये फलीभूत होता ही होता है। कम से कम आपका ध्यान इससे प्रबल होता है, कम से कम। तो चुप साधन में क्या हमें किसी प्रकार का कोई चिंतन करना है या कुछ बोलना है या कोई विचार रखना है, विचार करना है, क्या कुछ ऐसा है चुप साधन में? नहीं, कुछ लोगों को गलत अवधारणा होती है कि चुप साधन का मतलब होता है अपने को देखना। देखने और सोचने में अंतर होता है, विश्लेषण करने में भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग इसमें जो है चूक जाते हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये होता है, वो होता है। हालांकि चुप साधन का मतलब होता है केवल अपने आप को देखना, उसमें आपको सोचना नहीं। आपने पूछा चिंतन करना होता है, नहीं, उसमें चिंतन भी नहीं करना होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझना होता है, अपने आप को समझना होता है बिना किसी विचार के। उसमें विचारों से बचना होता है, खुद को बचाना होता है। तो क्या विचारों की गति रोकी जा सकती है? विचारों की गति को नगण्य किया जा सकता है। विचार नगण्य करने का अर्थ? नगण्य करने का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप अपनी एक ऊर्जा को बचाते हैं, वही ऊर्जा जो आपको ईश्वरीय तत्व का ज्ञान देती है, आपका विवेक जागृत करती है, ये वही ऊर्जा है। और चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण के जो भक्त थे, वो ये कहते थे कि आप इसलिए ध्यान नहीं कर पाते, आप इसलिए थोड़ी बहुत देर के लिए एकांत में नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान है वो बट जाता है चीज़ों में, छिटक जाता है, कई कई सारे विषयों में अलग एक समय पर कई कई सारी चीज़ों में जो है लग जाता है। इसी तरह से हमें उस ध्यान को संजोना है, उस ध्यान को एकत्रित करना है, एकत्रित करके हमें उस ऊर्जा को बचाना है जो ईश्वरीय तत्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या एक व्यक्ति अचानक से ही चुप साधन शुरू कर सकता है, यानी कि वो केवल जो है लगातार चुप साधन ही किए जा रहा है, या फिर जो शुरुआत होती है, बेसिकली जो साधना की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में क्या चुप साधन किया जा सकता है? शुरुआती दौर में किसी का भी मन उतना शांत नहीं होता। हमेशा मन में कुछ ना कुछ जो है ऐसे तत्व होते हैं जो मन को विचलित करते हैं। हालांकि बाद में चलते चलते धीरे धीरे किसी भी प्रक्रिया में समय लगता है, धीरे धीरे जो है आपका मन शांत होता जाता है। आपको समझ आ जाता है कि वास्तविकता में जो मैं सोचता हूँ वैसा कभी कुछ होता नहीं है। चुप साधन का एक और अर्थ ये भी होता है कि आप भविष्य की चिंता से और अतीत की ग्लानि से बिल्कुल मुक्त हो जाए। और ऐसे में जो है शुरुआती दौर में हमेशा आपका मन विचलित होगा, लेकिन अंततः धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शून्य की अवस्था में चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का दोष है, ठीक है, जैसे कोई कुपित वायु का कोई भी दोष उनको लगा है, कहीं ना कहीं उनके लिए चुप साधन करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि एक तो पहले से ही वो बहुत इल्झे हुए हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन के ऊपर किसी और के संकल्प का प्रभाव है जो कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा का उनके मन के ऊपर जो है संकल्प है,
ठीक है, और प्रभाव भी है जो उनके मन को बार बार विचलित करता है, उनकी बुद्धि को बार बार विचलित करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज यानी कि जो चुप साधन है वो कहीं ना कहीं कुपित वायु से जो पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए इतना अधिक प्रभावी नहीं होता। उनको अभ्यास करना होता है जिव्या से भी, और उनको अभ्यास करना होता है मानसिक रूप से भी जाप करने का, क्योंकि जब तक आप जप नहीं करेंगे तब तक आपका ध्यान जो है बटा रहेगा चीज़ों में। आप सोचते रहेंगे कि हमें ये चीज़ है या हम इस चीज़ से पीड़ित हैं, लेकिन जब आप अपना ध्यान एकत्रित करके जाप करेंगे तो आपके मन का संकल्प धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगा, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके मन का संकल्प धीरे धीरे घट जाएगा। तो वहां पर एक बैलेंस आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका मन अब पहले जो है ज़्यादा स्ट्रोंग है, और उनका जो संकल्प है उसका प्रभाव आपके इस मन पर जो है कम होने लग गया है। इससे क्या होगा कि आप अपने आप में वापस लौटना प्रारंभ करेंगे। जब आप धीरे धीरे अपने आप में लौटना वापस प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तो जो दोष है आपका, ये जो दोष है ये इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि ये आपके मन पर जो है प्रभावहीन हो जाएगा लगभग। फिर बची समस्त संसार की जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, दोष आपका गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसको समय लगता है और धीरे धीरे होता है सब्र के साथ। उसके बाद जब आपका ये कुपित वायु का दोष चला गया, उसके ऊपर की जो अवस्था आती है फिर वो कि हमारा जो संसार है, हमारा आसपास का पर्यावरण है वो हमें प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो उस अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमें दोबारा से अभ्यास करना पड़ता है, या तो हम चिंतन के माध्यम से, क्योंकि हम एक ऊपर वाली स्टेज पे हैं तो अब हम चिंतन कर सकते हैं ईश्वर का, ठीक है, क्यों, अब हम अपने मन में हैं, अपने संकल्प में हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था वो बिल्कुल प्रभावहीन हो चुका है। तो अब हम ये तो सोच सकते हैं, अपनी मान्यता को दृढ़ भी कर सकते हैं ईश्वर है। तो हम उस अवस्था में जो है बार बार जाने लग जाएंगे कि हाँ, कोई भी दुविधा अगर सामाजिक तौर से जो है मेरे ऊपर आ रही है या पड़ रही है, जो स्थूल रूप से जो संसार काम कर रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर वो कुछ प्रभाव मेरे ऊपर डाल रहा है तो अब मेरे साथ भगवान है, इस इतनी संकल्पित हम दूसरी स्टेज में हो जाते हैं। जो चुप साधन है वो आपका फिर तीसरी स्टेज वाले व्यक्ति जो है कर सकते हैं, कि अब आपको ये पता है, यू आर वेरी स्ट्रोंग, आप इतने स्ट्रोंग इनफ हैं कि आपको ये पता है कि प्रेत का प्रभाव आपके ऊपर खत्म हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर खत्म हो गया है। दूसरी स्टेज में आपको ये वापस से इतना संकल्प दृढ़ हो गया है कि ईश्वर है। तीसरी स्टेज आ गई है जहां पर आप धीरे धीरे अब अपना अनुभव करना जो है शुरू कर सकते हैं, यानी कि चुप साधन आप तीसरी स्टेज पर जाके कर सकते हैं कि अब मेरा मन पहले से कम विचलित है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक मिनट का समय ले सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, और एक एक मिनट में आप क्या कोशिश कर सकते हैं कि मैं बाह्य तौर से भी और मानसिक तौर से भी मनस से जो है चुप बैठने की कोशिश करूं, और केवल साक्षी रूप में जो है स्थित रहूं। साक्षी का अर्थ है कि मैं केवल बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, हमें उनके साथ लिप्त नहीं होना है, हमें उनके साथ ऐसे चलना नहीं है, हमें केवल देखना है, क्योंकि जो चीज अनित्य है वो आएगी और जाएगी। जैसे हम अनित्य हैं, ठीक है, हम टेम्परेरी बेसिस पे आए हैं, हमारा जन्म भी होगा, हमारा मृत्यु भी होगा। इसी प्रकार से मन का कोई भी विचार है उसका जन्म भी होता है, फिर आप जब कहीं और पे लग जाते हो तो उस विचार की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी जरूरी है कि ध्यान के वक्त हम जिन भी चीज़ों को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अनित्य है। हालांकि वो जो विचार है वो भी अनित्य है कि वो आएगा और जाएगा। तो हमें केवल उस प्रोसेस को देखना होता है बैठ के, ना अपनी जिह्वा चलानी होती है, ना अपना मन चलाना होता है, ना अपना मस्तिष्क चलाना होता है। केवल अपने अंतर चक्षु से उस पूरे प्रोसीजर को देखना होता है कि यहाँ से विचार आ रहा है और यहाँ पे चला जाएगा। जब हम एक एक मिनट का चिंतन करने लग जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप एक मिनट तक चुप बैठना बहुत कठिन बात होती है, ठीक है, आमतौर पर, क्योंकि व्यक्ति अगर 12 से 10 सेकंड भी चुप बैठता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतनी शांति भी हमें नहीं है। मान लीजिए आप 1 मिनट का समय निकालने लगे, दिन में आपने 5 मिनट आपके लिए निकाला, अलग अलग करके एक एक मिनट का गैप, मतलब एक एक मिनट का आपने 5 बार समय निकाल लिया। उन एक एक मिनट में आपने कोशिश की आप अंतर्मुखी हो जाओ और आप केवल विचारों को देखो, आप बिल्कुल शांत हो उस समय पर। तो धीरे धीरे आप जो हैं सुषुप्ति और समाधि की अवस्था की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अभी आप केवल एक एक मिनट का क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सोते हैं हम शांत स्वरूप में पहुंच जाते हैं, और फिर जो अगले दिन की ऊर्जा होती है वो उत्तरोत्तर बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर हम नहीं सोएंगे, अगर हम शांत नहीं होंगे, मान लीजिए आप रात को नहीं सोए, तो आप अगले कई दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे।
तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है एक। और इसी प्रकार से चुप साधन चलता है कि अगर आप चुप होते हैं तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा होना शुरू होती है धीरे धीरे। तो जैसे आप 1 मिनट चुप हुए, आप देखेंगे कि अगले वक्त आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा है। ठीक है, जब धीरे धीरे वो एक मिनट का आप अभ्यास कर लेंगे, फिर आप अपने लिए 15-20 मिनट का समय निकालें, 15-20 मिनट तक फिर आप शांत रहें, केवल देखें। ठीक है, और धीरे धीरे उसी प्रकार जो है आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी भाई जी से कि जो हम ध्यान लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार ही लगाते हैं, उसमें भी हम चुप साधन ही करते हैं। मेडिटेशन का कोई और अर्थ नहीं होता है, मेडिटेशन का अर्थ ही चुप साधन होता है कि हम अंतर्मुखी हो गए हैं हर प्रकार से। तो हम ध्यान कितने मिनट तक लगा पाते हैं लगभग, जो बोला जाए कि एक टाइम पीरियड होता है ध्यान का, तो वो कितना होता है? देखिए, धारणा 45 सेकंड की होती है, यानी कि 45 सेकंड तक आप निर्विचार हो सकते हैं। एक विचार जब आप निर्विचार हो जाते हैं तो ये होता है कि मैं निर्विचार हूँ। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति महात्मा एक है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि द मोमेंट यू आर अवेयर दैट यू आर अवेयर यू आर नॉट अवेयर, कि जिस समय आप जागरूक हो जाते हो, आपको लगता है आप जागरूक हो, उस समय आप कतई भी जागरूक नहीं हो। यानी कि जब वो विचार भी चला जाता है तो उस समय जो है आप, वो 45 सेकंड का पहला ध्यान होता है। ध्यान जो है, ध्यान का मतलब होता है कि आप निर्विचार हो। मुख्यतः वास्तविकता में देखा जाए तो हम जो है 1 सेकंड के लिए भी न्यूनतम विचार नहीं, ध्यान नहीं लगा पाते। और मैक्सिमम जो है कितनी भी देर तक ध्यान लगाया जा सकता है, कितनी भी देर तक ध्यान लगाया जा सकता है। कोई टाइम पीरियड होता है कि लाइक बोला जाता है कि 12 मिनट तक हम 12 यूजुअली मिनट जो तक। है ध्यान लगा पाते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी साथ ही में, जो समाधि लगती है वो कितने समय की समाधि लगती है? सबसे पहली समाधि 12.5 मिनट की लगती है। दूसरी जो सबसे बड़ी होती है वो 28 मिनट की होती है, 12.5 ठीक है। दूसरी जो समाधि होती है वो 28 मिनट की होती है, 12.5 या 12 मिनट की समाधि होती है। और मैं आपको बता दूं, वो जो है आपके द्वार खुल चुके हैं, समाधिस्थ होने के द्वार खुल चुके हैं, वो केवल द्वार खुले हैं। लेकिन उसके बाद जो है आप 5-5 घंटे की, 7-7 घंटे तक यदि आपको बैठने का अभ्यास है, इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि पहले आप बैठने का अभ्यास कीजिए, पहले आप ध्यान का अभ्यास कीजिए। समाधि बहुत बाद का विषय है, समाधि बहुत बाद का विषय होती है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए क्या क्या तत्व सहायक हो सकते हैं? जी, ध्यान में मन की ग्रहणशीलता सबसे अधिक होती है, यानी कि आपका मन चीज़ों को अधिक तेज़ी के, तीव्रता के साथ ग्रहण करता है। आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा कि जो हम ध्यान करते हैं उसमें क्या क्या सहायक तत्व हो जाते हैं। जैसे कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारा आसन ही नहीं लग रहा है, तो उस आसन को जमाने के लिए हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं? आसन को जमाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आप किस आसन में साधन में जो है सबसे कंफर्टेबल है, सबसे जो आपको सही लगे, जिसमें आप जो है सुख से बैठ पाए। ठीक है, आपको कोई समस्या ना आए, उस आसन को आप अपना आसन बना लीजिए। अब वो आसन कुछ भी हो सकता है, वो पद्मासन हो सकता है, भद्रासन हो सकता है, वो किसी सुख आसन हो सकता है, वो कोई भी आसन हो सकता है। लेकिन आप एक ही आसन को लेके चले, एक उन्हीं हाथों की मुद्रा को लेके चले जो एक है। ठीक है, उन्हीं को अपना बना लीजिए और उसी को जो है बार बार उसी का अभ्यास करते रहिए, बार बार उसी का अभ्यास करते रहिए, बार बार उसी का जो है नित्य निरंतर उसी का जो है अभ्यास करते रहिए। और इसी तरीके से जो है आपको समझ आ जाएगा कि आप जो है, आपको एक समय ऐसा आएगा जब आप उसी में जो है स्थित हो जाएंगे, तब आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें अपना आसन देखना है कि हम किस आसन में सबसे सुखस्थ रूप से बैठे हुए हैं। दूसरा हमें ये कि अगर हम फिर भी आधे घंटे से एक्स्ट्रा नहीं बैठ पाते हैं, अतिरिक्त नहीं बैठ पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चक्रासन जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं। चक्रासन से आपकी पीठ की जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, जो जैसे भी आप बोल सकते हैं, या आपके जो पैरों की नाड़ियां हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको बैठने में और सहायता मिलती है। तो सर्वप्रथम तो आप अपना आसन पका लें। जी, ठीक है। हाँ, सर्वप्रथम आप अपना आसन पका लें, उसके बाद आप धीरे धीरे ध्यान की अवस्था की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। अगर ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं, जाप भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान, हम आपके बच्चे हैं और ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास कोई किसी प्रकार का विवेक या आध्यात्मिक ज्ञान है। इस अवस्था में हम तो केवल तुम्हारे सहारे बैठे हैं। ठीक है, तो आप कृपया करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इस प्रकार से हमें बार बार प्रार्थना करने की
कोशिश करनी है, अभ्यास करना है। और ये भी हम कोई भी साधन अपना ले। देखिए, प्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो प्रेम में भी बहुत शांति होती है। प्रेम जब आपको, या मान लीजिए किसी व्यक्ति से हो जाए, किसी व्यक्ति के संग हो जाए या ईश्वर के संग हो जाए, तो आप प्रेम में कहीं ना कहीं दूसरे को केवल देखते रहते हैं चुप बैठकर, तो वहां पर भी एक प्रकार की चुप्पी होती है। भक्ति में भी आप ईश्वर को देखते रहते हैं चुप बैठकर, तो वहां पर भी एक प्रकार की चुप्पी आ जाती है। तो जितने भी प्रकार के साधन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस चुप अवस्था तक ही पहुंचाते हैं। तो अगर जिन लोगों को दोष नहीं है वो सीधा चुप साधन करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जो है साधन माना जाएगा। और जिन लोगों को दोष है तो उनको बहुत सारी स्टेजेस पार करके ऊपर की तरफ, ऊपर की अवस्था की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हालांकि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म में आपको समझाया है, लेकिन फिर भी आप इससे जो है कुछ ना कुछ प्राप्त आपको हुआ होगा कि हाँ, इस प्रकार से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वीडियो आपको ठीक से समझ नहीं आता है कि वी वांट कि आप बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करो, तो फिर हमें बोर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। जी, यहाँ पर एक विषय छूट गया है, नाद का विषय। जी, मैं आपको नाद के बारे में बताता हूँ। कुछ साधकों को नाद सुनाई देता है, जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की विधि अपनाते हैं, उनको नाद भी सुनाई देता है। अब लोग नाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविकता में ये नाद क्यों है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस लिए है। देखिए, नाद का सामान्य सा मतलब होता है आपके जाप की अनुगूंज। जब आप जाप करते हैं तो आपकी आत्मा प्रतिक्रिया देती है, उसी को नाद कह दिया जाता है। वही नाद जो है पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है, पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, वही आपको जो है सुनाई देता है। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप अपने आसपास लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को वो नाद नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो आपको कानों से नहीं सुनाई देता। वो आप कान तो केवल एक माध्यम है, जो सुनने श्रवण का यंत्र है, वो आपके कान, वो काफ़ी सूक्ष्म है, वो काफ़ी सूक्ष्म है, और वहाँ से जो है आपको नाद की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए वो जो है आपके आसपास के लोगों को नहीं सुनाई देता। और जिन लोगों को नाद सुनाई देता है, वो अपने ध्यान को अधिक अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। वो इसलिए चूँकि उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटक सकता, वो उसी में जो है अपने को स्थित कर सकते हैं, उसी नाद के अंदर। आपने कहा, हालांकि ये प्रश्न मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, मैंने किसी से नहीं पूछा ये प्रश्न, तो यहाँ पर सीधा एक डिस्कशन है। आपने कहा कि जो नाद है वो हमारी आत्मा प्रतिक्रिया कर रही है जब हम जाप कर रहे हैं। अर्थ ये हुआ कि हम अपनी आत्मा का जो आत्मबोध होता है उसके नजदीक पहुंच रहे हैं जी। तो क्या जब हम अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे, क्या जो ये नाद है या ये अनुगूंज है, क्या हमें दूसरों की आत्मा का भी इससे पता चलेगा? जी, देखिए, नाद केवल आपको आत्मबोध होने तक सुनाई देता है। आत्मबोध होने के बाद आप परम शांति में पहुंच जाते हैं। वो नाद आपको उस अवस्था तक ले जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। मेरे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अभी मैं अपना नाद सुन पा रही हूँ अंतर्निहित, ठीक है, केवल मेरी ही आत्मा प्रतिक्रिया कर रही है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति में अलग अलग आत्मा होती है, ये आप मानते हैं? जीवात्मा, ठीक है, ये चीज जीवात्मा जो है सबकी अलग अलग होती है। एक जो ईश्वर का वो है, उसी की जो है चेतना प्रवाहित होती है, और वो सभी में जीवात्मा होती है। हर किसी की आत्मा एक नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग, ठीक है, ये हमें जानना है कि जो जीवात्मा होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो सर्वप्रथम तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो आत्मा है उसको सुना, ठीक है, या मैं उस तक पहुंची। तो क्या इसी नाद के दौरान मैं किसी और की आत्मा की अनुभूति भी कर सकती हूँ, किसी और आत्मा से कनेक्ट हो सकती हूँ? कनेक्ट हो सकते हैं, उसको जो है उसको जान भी सकते हैं। उसके किसी व्यक्ति की, किसी अन्य जीवात्मा की अंतर भावना को आप जान सकते हैं। जब आप खुद को जान जाते हैं, जब आप खुद की जीवात्मा का नाद सुनाई देता है आपको, और जीवात्मा को जानने के बाद, उसका नाद सुनने के बाद, जो आत्मा होती है, जो सर्वव्यापी आत्मा होती है, जो महाशक्ति होती है, जीवात्मा को आप शक्ति की तरह से समझे। जैसे पंडित गोपाल दास कविराज ने भी कहा है कि वो शक्ति है, एक महाशक्ति है। आपने शक्ति का नाद सुना, उसके बाद आप महाशक्ति में स्थित हो जाते हैं। इसलिए आप सारी आत्माओं के अंदर की बात जान सकते हैं, सभी जीवात्माओं के अंदर की बात जान सकते हैं। तो नाद जो है वो हमें एक अवस्था तक सुनाई देता है। तो नाद जो है धूलोक तक हमें सुनाई देता है, उसके बाद आकाश आता है। और आकाश के पास आप देखेंगे आकाश बिल्कुल शांत है, ठीक है। तो वो जो आकाश है वही
ईश्वरीय चेतना आप बोल सकते हैं, जो आकाश है, जो हमारे ऊपर आकाश है, जो सबको ढक के रख रहा है, वही ईश्वरीय चेतना है। और उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे के जितने भी लोग हैं उसमें हमारी आत्माएं निहित हैं, यानी कि उसमें हमारी आत्माएं विचरण करती हैं, जो जीवात्माएं होती हैं। जीवात्माएं होती तो हैं। वास्तविकता में कॉन्सेप्ट ये है। लेट अस नो इफ वी आर यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म्स। हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को हम जो टॉपिक समझा रहे हैं वो क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं, या हम बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसा विषय है, अगर बोर्ड के साथ या व्हाइट बोर्ड के साथ समझाया जाए तो शायद थोड़ा सा और अधिक क्लियर अच्छे से हो समझ जाए। में आएगा। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको इससे एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम किस प्रकार से बात करना चाह रहे हैं, कि साधना से हम धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचे, जिसके द्वारा जब मैंने बोला कि हम दूसरे की आत्मा से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टाइम ट्रेवलिंग की वो बात हो गई कि मैं किसी और की सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच पा रही हूँ, या मेरी सूक्ष्म अवस्था जो है बाहर निकल गई, मैं केवल साक्षी बनकर सबको देख रही हूँ। तो पहले हम टाइम ट्रेवल तक आए, यानी कि सूक्ष्म शरीर से आप बोल दो दिव्य दृष्टि तक हम पहुंचे, उसके बाद हम फिर जो है ऊपर शांत अवस्था में पहुंच रहे हैं। तो हमने इस प्रकार बताने की आपको कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, या फिर आप इस टॉपिक पे वापस से एक वीडियो व्हाइट बोर्ड के साथ चाहते हैं जिससे आप और समझ पाएं कि ये हुआ क्या है। जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।